हमें एक नई सोच, आपकी सोच से हमें भर दे, घमंड से दूर, नम्रता के करीब भर दे हमें पवित्र आत्मा। मेरी जिंदगी को बदल दे मेरे प्रभु, हम सबकी जिंदगी को बदल दे। यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु होकर भी सूली पर वो चढ़ा। उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, नम्रता से रहना। यीशु ने कहा अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा नम्र यीशु मसीह के नाम से नम्र होकर आपके चरणों के पास आते। प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप का समर्पण करते हैं। हमारे आत्मा, प्राण और शरीर आपके आगे समर्पण करते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं मेरे पिताजी, अगर आप मुझे शब्द नहीं देंगे तो मैं नहीं बात कर सकूंगा। अगर आप मुझे अपनी आत्मा से नहीं भरेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा पिता। इसलिए आइए प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, हमें आपके वचनों से भर दे, हमें फिर से रोशनी से भर, ताकि हम अंधकार से दूर हो, हम शैतान के जाल में से बाहर निकलकर आपकी बाहों में आके सुरक्षित हो जाए। आज एक बार फिर से हमें वचन की रोशनी में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर। आज के सत्संग को बहुतायत से आशीष कर। जो भी मेरे YouTube के भाई बहन परिवार के लोग सुन रहे हैं, आज अद्भुत आशीष उनके ऊपर आए पिता परमेश्वर। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, जो बातें आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है, वे बातें आज YouTube के भाइयों और बहनों के जीवन में बहुतायत से आने के लिए सहायता मदद कीजिए। हमने ये विश्वास किया है पिता आज कि आपने हमारी विनतियों को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए एक प्रभु की हुजूरी में एक मस्त ताली प्रभु को बजाएंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का भाइयों बहनों एक एक टॉपिक हमारे हित के लिए होता है। आमीन। और आप YouTube वाले भाई और बहन जो समय से पहले आकर बैठते हैं, मैं आपका फिर से इस संडे को, इस खास रविवार को हम आपका स्वागत करते हैं। आमीन आमीन। और हम दिल से आपको आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको इतना आशीष करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जो शुक्रवार को प्रभु ने हमसे बातें की एकता के ऊपर, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप पे और मेरे अंदर इस दुनिया की हर चीज के ऊपर जय पाने के लिए हमारे पास सामर्थ्य हो। आमीन। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि उस दिन प्रभु ने रोशनी दी कि कैसे हम गलत एकता में से निकलकर सही एकता में आए। आमीन। हालेलुया। गलत एकता मतलब परमेश्वर के मकसद के विरोध में एकता, उसको छोड़कर
प्रभु का मकसद पूरा करने के लिए आपस में एक मन होकर आमीन। काम करें। आमीन। हालेलुया। आमीन। और मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब हम राइट पर्पस के लिए, सही मकसद के लिए जुड़ेंगे ओ हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ, हमने उस दिन 133 भजन संहिता पढ़ी थी। आमीन। मैं आमीन। फिर से 133 भजन संहिता आपके लिए पढ़ता हूं, हालेलुया। ताकि आपको मालूम पड़े कि सही एकता में कैसे आशीष आती। आमीन। पहला वचन, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले, रहे। आमीन। आपस में एक मन हो। आमीन। परिवार में पति पत्नी बच्चे आपस में एक मन हो। हालेलुया। बाहर समाज में, रिश्तेदारी में हम प्रभु में एक मन हो। हालेलुया। और फिर उसके आखिरी वचन में लिखा है, प्रभु ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। वहीं जहां पे एकता है, और किधर नहीं, वहीं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, वहीं। वहीं। कहां? जहां पे सही एकता है। आमीन। वहीं पे तेल बहेगा, वहीं पे परमेश्वर के स्वर्ग का तेल आएगा, वहीं पे परमेश्वर की सही आशीष आप लोगों के पास आएगी। आमीन। इसलिए आज जरूर आप मेरे भाइयों बहनों अपने जीवन को चेक करें आमीन। कि आप प्रभु की सही एकता में हैं कि आप गलत एकता में हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चेक करेंगे, आंखें खुलेगी, आमीन। तब आप गलत जगह से अपने आप को उठाकर सही जगह पे रखेंगे। आमीन। और जब सही जगह पे आएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। इज द लॉर्ड। आमीन। ये डेस्टिनी स्ट्रेटजी है, हालेलुया। ये मंजिल पे पहुंचने का तरीका है, आमीन। ये सफलता का तरीका है, आमीन। ये जिंदगी की सही सफलता, जो परमेश्वर की नजरों में सफलता है। अगर वो आपको पानी है ना, तो उसमें आपको अकेले नहीं, आपको मिलके, आमीन। बोलो मिलके, मिलके। आमीन। मिलके टीम वर्क के साथ। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये प्रभु का सिद्धांत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रभु के सिद्धांत को मानेंगे, हालेलुया, तो जय हमारी है। और प्रभु पूरी कोशिश करता है, प्रभु हमारी मदद करता है ताकि हम आपस में जुड़े। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो पढ़ेंगे। द मोर बैड एटमॉस्फेयर आउटसाइड, द मोर लिप्स, फिंगर्स एंड ईयर्स इन द चर्च। जितना बाहर एटमॉस्फेयर खराब होगा, उतना कलीसिया में आपको ज्यादा हाथ, ज्यादा होंठ, ज्यादा पांव, मतलब ज्यादा लोग आपको कलीसिया के अंदर दिखेंगे। आमीन। ये सिद्धांत है। बाहर ज्यादा प्रॉब्लम तो कलीसिया में लोग ज्यादा। आमीन। 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 जैसे हमने उस दिन एक पक्षी का एग्जाम्पल दिया, क्या नाम था उसका? पेंगुइन। 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 पेंगुइन एक पक्षी है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है बेचारा, वो ऐसा छलांग मार के चलता है। लेकिन कैसे -60 डिग्री टेम्परेचर में, जब एकदम मौत का माहौल है चारों, जब बाहर मौत का माहौल है, तब ये सारे पक्षी क्या करते हैं? साथ में एक जुड़ के। दूसरे के आमीन। साथ 500 पक्षी, 1000 पक्षी, 1500, 2000, 3000 झुंड में चलते हैं। क्यों? उनको मालूम है अगर हम झुंड में नहीं चलेंगे तो गर्मी हमारे अंदर नहीं आएगी, और अगर गर्मी नहीं आएगी तो हम मर जाएंगे। हमको गर्मी चाहिए, हमको पावर चाहिए, आमीन। हमको विक्ट्री चाहिए। आमीन। और उनको मालूम है ये पावर, ये गर्मी, ये विक्ट्री साथ में चलने से। ओ धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको और किधर से नहीं समझ में आता है, आप पेंगुइन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो पेंगुइन। पेंगुइन। अलग अलग होकर नहीं, साथ में मिलकर। हालेलुया। जैसे एंटार्क्टिका में पेंगुइन चलते हैं, वैसे इस आखिरी समय में जब -60 डिग्री टेम्परेचर भले नहीं है, लेकिन तकलीफ आग का माहौल है चारों तकलीफें तरफ से, हैं। तकलीफें, हद से ज्यादा तकलीफें हैं। ऐसे वक्त में आप सफलता, आप बोलेंगे मैं अकेले सफलता पाऊंगा, अकेले सफलता नहीं पाएंगे। नहीं पाए। आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप अकेले तरक्की नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। अगर आप अपनी पत्नी के साथ एक मन नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बरोबर। आप अपने बच्चों के साथ अगर एक मन नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बरोबर। हालेलुया।
अगर आप सोचते हो कि आपने अकेले के दम पर ये एम्पायर बना है, अकेले के दम पर मैंने तरक्की की है, तो मैं आपको बताऊं आप बेवकूफ व्यक्ति हो। हालेलुया। आप बेवकूफ व्यक्ति हो, आपको मालूम नहीं कि आपने सफलता को कैसे पाया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च, आमीन, हालेलुया, आमीन, आज है सितंबर, आमीन, मार्च से लेके सितंबर तक लॉकडाउन, अक्टूबर है, अभी अक्टूबर है, सॉरी अक्टूबर है। आमीन, आमीन। अब ये अक्टूबर में हम लोग, आज क्या तारीख है? संडे को 8 तारीख नहीं, 10 है, 10 तारीख। 10 तारीख है। 10 हालेलुया। आज 10 तारीख संडे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 7 महीने हो गए। मैं धन्यवाद करता हूं इस लॉकडाउन के लिए जिसने मुझे और मेरी पत्नी को आमीन। और करीब लेकर आया। आमीन। मैं इस लॉकडाउन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरे हालेलुया। बच्चे इस लॉकडाउन की वजह से करीब, आमीन, आमीन। बाहर जाने का रास्ते बंद थे, प्रभु ने हमको घर में बिठाया घर में बिठाया। ताकि हम घर में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को और प्यार करें, आमीन। एक दूसरे की जरूरत को समझे आमीन। और एक दूसरे के साथ एक मन होकर रहे। जो फैमिली ब्लेसिंग मैंने इस लॉकडाउन में पाई है, मैं समझता हूं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी फैमिली ब्लेसिंग नहीं पाई। आमीन। बराबर बोल रहा हूं? यस, आमीन, आमीन। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि दोज हु फियर गॉड, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन में फैमिली ब्लेसिंग को 100% पाया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। मैंने सीखा अपने घर में कि मैं कैसे अपनी पत्नी को दूसरे कामों में हाथ बटाऊं। बरोबर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पत्नी ने सीखा, मेरे बच्चों ने सीखा कि हम कैसे एक दूसरे की घर में मदद करें। जरूर। आमीन, आमीन। भले हमारे पास हमारी मददगार भी आती थी, आती है। हालेलुया। एक दिन भी वो बेचारी नहीं आई, ऐसा नहीं है, लोगों के घरों में नहीं आई मददगार, लेकिन हमारे घर में प्रभु ने भेजी। आमीन, आमीन। लेकिन हमने इस लॉकडाउन में एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के सपोर्ट बन के, आमीन। उसकी वजह से हमारा जो फैमिली लाइफ है वो बहुत आशीषित हुआ। और हमने इस बात पर ध्यान दिया हालेलुया। कि हमें जो हमारा उठने का समय है, हमारा जो सोने का समय है, जो हमारा खाने पीने का समय है, वो बरोबर वैसे ही रखा जैसे हम पहले रखते थे। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को अंदर में पक्का किया कि कहाँ पे भी हमारी गवाही खराब नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे भी जिन भी भाई बहनों को यह बात अंदर में पक्का हो जाती है कि कहाँ पे भी मेरी गवाही खराब ना हो, वो अपने टाइम टेबल को पहला देखेंगे। ज्यादातर हमारे घर में झगड़े, हमारे घर में मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे घर में शैतान का काम मैंने देखा है। टाइम टेबल नहीं होने की वजह टाइम से। टेबल नहीं है। लॉकडाउन है, देर रात तक जागना है। लॉकडाउन है, देर तक सोना है। अरे हम जीवित परमेश्वर की संतान है। Amen, amen. हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास काम बहुत बाकी है। हमें प्रभु ने अपने काम में रखा है। हालेलुया, हमें हालेलुया। अपनी जिम्मेदारियां दी है। आज भी अन्य कितना दिन लॉकडाउन है मालूम नहीं, बोल नहीं सकते। क्योंकि अभी 9 बजे से 7 बजे तक खाली दुकानें चालू है। मालूम नहीं है कब फिर लॉकडाउन हो या खत्म हो, मालूम नहीं। पर जब हम इस बात को ध्यान दें कि मेरी घर की गवाही कहाँ पे भी खराब ना हो, शैतान को घुसने का मौका न हो, जब आप इस बात पर ध्यान देंगे, मेरे टाइम टेबल में शैतान को घुसने का मौका न हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हम सुबह को देर तक सोए रहे, हम रात को देर तक जागते रहे, या कभी भी कुछ भी खा लिया, नहीं, कभी नहीं, भी बिल्कुल नहीं। कुछ भी, मतलब कहाँ पे भी ओ, चले गए। प्रभु। नहीं, यह प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु से आज आप भी अनुग्रह मांगे कि प्रभु पिता, मैं आपकी संतान हूं, आपने मुझे जिम्मेदारियां दी है, मुझे बहुत आपका काम करना है। जब आपके जीवन की गवाही होगी तो ही प्रभु तो के आप, लिए इस्तेमाल होंगे। तो ही तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपके पास गवाही नहीं है, जो गवाही थी वो लॉकडाउन में खराब हो गई, क्योंकि टाइम टेबल खराब, प्रार्थना में इतना ध्यान दिया नहीं, वचन में इतना ध्यान दिया नहीं। लॉकडाउन में प्रभु ने हमें लाइव
प्रभु का वचन दिया। यस आमीन आमीन। कई भाई बहन 7 बजे दोपहर की नींद कर रहे हैं, 8 बजे उठेंगे, फिर वचन बैठ के देखेंगे, या आधी रात को नींद नहीं आई फिर वचन बैठ के देखेंगे। परमेश्वर को हमारा डिसिप्लिन चाहिए आमीन। डिसिप्लिन चाहिए। और जब एक करेगा न तो सब मिल जाएंगे। आमीन। आप बोलेंगे ये करे पहले, वो करे पहले, फिर वो करे पहले, नहीं जी। फिर मैं इनको बोलूंगी कि ना हमारे को जल्दी सोना है, Yes, sir. जल्दी उठना है। फिर मेरी बेटी बोलेगी, फिर मेरा बेटा बोलेगा। और ऐसे करके क्या किया है, हमने एक दूसरे को इनकरेज किया है। Yes. पहले बार हम साथ में मिलकर खाली सुबह को प्रार्थना करते थे, कभी कभी रात को हम फैमिली प्रेयर अभी करते 3 थे। बार लॉकडाउन अभी में 3 बार यूनिटी बढ़ी है हमारी। बढ़ी है। और डिसिप्लिन बढ़ा है। एकदम आमीन। टाइम टेबल है, सुबह का टाइम टेबल, Yes. शाम का टाइम टेबल और रात का टाइम टेबल। हम कहाँ पे भी हो बाबा, हम वेदी पर आ जाएं। और हमने ये निश्चय किया है हाँ। कि ये सिर्फ 3 समय नहीं, पर हम चौथा- एक चौथा भी एक शुरू और करने बढ़ाएंगे, वाले हैं। आमीन। एक और समय हम नियुक्त करेंगे कि हम परिवार मिलकर बैठें, प्रार्थनाएं करें और धन्यवाद की वेदी Amen. बनाएं। आमीन। और ये काम परमेश्वर की दया से हमारे परिवार में जल्द हमने इस बात की हमने शुरुआत करने का निश्चय किया है। मैं इस बात के लिए दिल से प्रभु के नाम तो को इस- और मैं बताना चाहूंगी, इसके लिए हमारे घर में बीमारी नहीं है। बीमारी का जंतु खाली कोरोना नहीं, सर्दी, बुखार, जुकाम या सर में दुखता हो, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसके नियमों को पकड़ लिया है। पकड़ लिया। आमीन। आज आप उसके नियमों को पकड़ ली कि हम चुने हुए हैं, हमारे पास बहुत काम बाकी है। हम खाली अपने घर के काम के लिए नहीं है, बराबर। हम खाली बिजनेस के लिए नहीं है, हमें उसका राज्य बढ़ाना Yes. होगा। और राज्य तभी बढ़ेगा जब हम डिसिप्लिन होंगे, जब हम दूसरों के लिए एक नमूना बनेंगे कि भाई हमारा परिवार आकर देखो, हमारे परिवार की खुशियां एकता आकर को देखो आमीन। परिवार की एकता को आकर देखो कि सब जो एक चीज बनती है सब हम मिलके खाते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह को ये बोले मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, नहीं। एक चीज बताओ, हम सब मिलकर खाएंगे। और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारे परिवार में प्रभु ने अपनी खुशियां दी है। प्रभु चाहता है आपको भी अपनी खुशियां दे। आमीन। जब आप अपनी गवाही को संभाल के रखेंगे कि मेरी कहाँ पे भी गवाही टूटनी नहीं चाहिए, मेरा प्रार्थना का समय मिस नहीं होना चाहिए, मेरा वचन का समय मिस नहीं होना चाहिए। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन, आमीन। तो मैं प्रभु को इस बात के लिए कविता के साथ मिलकर धन्यवाद आमीन, करता हूँ आमीन, आमीन। कि लॉकडाउन में प्रभु ने हमारे बीच में प्यार और एकता को बढ़ने का मौका दिया। आमीन, हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब बाहर एटमॉस्फेयर खराब होता है तो कलीसिया के अंदर आपको ज्यादा हाथ, ज्यादा होंठ, ज्यादा आंखें दिखेगी। आमीन, हालेलुया। आमीन। जब बाहर लॉकडाउन था तो हमारे घर में ज्यादा प्यार, ज्यादा एकता परमेश्वर ने हमारे घर में की। आमीन, आमीन, आमीन। इसके लिए न सिर्फ घर में, लेकिन परमेश्वर ने दुनिया में इतने लोग बनाए। डोंट एवर फील इनसिक्योर विथ पीपल। अपने आप को लोगों के बीच में असुरक्षित महसूस न करें। खाली सावधान रहें कि लोगों के साथ ज्यादा मिंगलिंग न करें। एकता रखें लेकिन मिंगलिंग नहीं, मिक्स ना हो जाए, ज्यादा मिक्स न हो जाए। कि उनकी गलत बातों में हम मिक्स ना हो जाए। हालेलुया। कई लोग एकता का गलत, एकता मतलब 5-5 घंटे उसके साथ बैठे रहो, नहीं। वो एकता नहीं बात कर रहा हूं मैं। एकता मतलब आपके मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं है, मेरे मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। आमीन। हम एक दूसरे के लिए प्यार है हमारी भावनाएं, और हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। हम मिलकर प्रभु के काम को पूरा करें। हालेलुया। न कि मैं पूरा दिन आके आपके पास बैठ जाऊं, आप पूरा दिन आके मेरी ऑफिस में बैठ जाएं। नो। हालेलुया। इस बात में जब बुद्धिमानी करेंगे तो आप एक सही एकता को आपके जीवन में, लोगों से डरो मत, इनसिक्योर महसूस मत करो। हालेलुया। हालेलुया। 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक लोग होते हैं कोलैबोरेटिव, जैसे कोलैबोरेशन, मारुति सुजुकी। हालेलुया। सुजुकी जापान, मारुति इंडिया, दोनों ने मिलकर कार बनाई। इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। कई लोगों का नेचर जो है कोलैबोरेशन का होता है, लेकिन कई लोगों का नेचर कॉम्पिटिटिव होता है। हालेलुया। मतलब वो चाहते हैं खाली मैं आगे बढ़ूं, बस खाली मैं, दूसरा कोई करे न करे, क्या न करे, मुझे आगे।
हालेलुया। जमीन आसमान का फर्क है दोनों। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमको कोलैबोरेशन वाले नेचर में आमीन, आगे बढ़, मेल मिला पारे, आमीन। हम साथ में मिलके काम करने वाले। आमीन, आमीन, प्रभु यीशु ने हमको एकता में चलना सिखाया। आमीन, आमीन। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने अपना ज्यादातर टाइम चेलों को दिया, ताकि उसको मालूम था कि मैं चेलों को सिखाऊंगा जब ये बात को प्यार और एकता के बारे में, तब मैं भले मर जाऊंगा, मैं दुनिया छोड़ के ऊपर जाके मैं उनके लिए दुआ करूंगा, लेकिन ये लोग एकता की वजह से पूरी दुनिया में आमीन, प्रभु के राज्य को फैलाएंगे। आमीन, आमीन। और इसके लिए प्रभु की कलीसिया को कोई नाश ही नहीं कर सकता, ओ धन्यवाद, क्योंकि ये धन्यवाद। कलीसिया यूनिटी में बनी है। आमीन। आज यीशु मसीह को मर गए 2000 वर्ष हो गए, वापस जिंदा हुए 2000 वर्ष हो गए, ऊपर हो गए, आमीन, आमीन। लेकिन उसके जाने के बाद, प्रभु के जिंदा जाने के बाद अभी तक कलीसिया को कोई छू भी नहीं पाया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि कलीसिया की जो नींव है ना, आमीन। वो एकता के ऊपर है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। 120 लोग ऊपर की कोठरी में क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के जाने के बाद जी उठने के 50वें दिन तक हालेलुया। जो प्रभु के चेले थे, साथ में उसमें मिलके। भाई और बहन मिलकर ऊपर वाली कोठरी पे मिलके क्या कर रहे थे? हालेलुया। वो मिलके दुआ कर रहे थे, आमीन, वो आमीन। एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। तभी तो पवित्र आत्मा आया, आमीन, आमीन। तभी तो कलीसिया का निर्माण हुआ, ओ धन्यवाद, हालेलुया। वहां से तो सामर्थ्य बहना चालू हुआ। सारा बाशिखा रबा। हालेलुया। वहीं से शुरुआत हुई। आमीन। आज भी आपके जीवन में अगर एक नई शुरुआत, एक अगर नया सामर्थ्य आपको चाहिए, तो आपको एक मन होकर अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। आमीन। आपको कोलैबोरेशन वाला नेचर, मेल मिलाप। मारुति सुजुकी याद रखिए ना। हालेलुया। हालेलुया। कितनी तरक्की की मारुति ने, नहीं तो मारुति को कौन पूछेगा? हालेलुया। मारुति सुजुकी मिल गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Truly great people can accommodate the greatness of others. जो सच में महान लोग हैं ना, वो दूसरों की महानता को भी स्वीकार करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। आमीन। जो सच में महान है। यस, हालेलुया। हालेलुया। Only insecure person shoot down every other great man. लेकिन जो इनसिक्योर लोग हैं, असुरक्षित, जो अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस, ओ मेरा क्या होगा, मालूम नहीं, उसके आने से मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो आएगा तो मुझे लोग पूछेंगे ही नहीं, मुझे रिजेक्ट, मुझे त्याग देंगे। हालेलुया। जो दूसरा लीडर आएगा कलीसिया में तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, दूसरा पास्टर आएगा तो मेरी वैल्यू। मैं आपको बताऊं, मैं इस दौर में से गुजर चुका हूं। मैंने इस चीज को अपने जीवन में देखा है और मैंने उसका भुगतान किया है। मैं भी ये कॉम्पिटिटिव वाला व्यक्ति था, कोई दिन था। दूसरों की अच्छाई कम मुझे दिखाई देती, हालेलुया। मुझे लगता था मैं ही अच्छा हूं। मैं दूसरों की अच्छाई मुझे हजम नहीं होती थी। मुझे लगता था अगर उसको लोग ज्यादा वैल्यू देंगे तो मैं, लेकिन ये बाद में प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, बाद में प्रभु ने मुझे समझ दी कि मेरी जगह जो है वो मेरी जगह है, बरोबर। दूसरे की जगह जो है वो दूसरे की जगह है। बरोबर। आमीन, आमीन, बेनी हेन अपनी जगह पे है, आमीन। टीडी जैक्स अपनी जगह पे है, आमीन। लेकिन ये सोनी बसंतानी अपनी जगह पे है। जगह पे है। आमीन। न टीडी जैक्स मेरी जगह ले सकता है, न मैं टीडी जैक्स की जगह ले सकता हूं। हालेलुया। न जॉयस मायर कविता की जगह ले सकती है, न कविता जॉयस मायर की जगह ले सकती है। ये सब सोचने के एक बेवकूफ वाले तरीके हैं कि उसके आने से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, या लोग मुझे पूछेंगे ही नहीं, और वो ज्यादा अमीर हो जाएगा तो लोग मुझे वैल्यू ही नहीं देंगे। आपकी जगह आपकी जगह। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आपकी जगह को कोई हिला नहीं सकेगा। आपकी जगह को कोई हिला नहीं सकेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। लोग हमारी वैल्यू कम करेंगे मतलब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बोलो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इस वक्त आप अच्छी पोजीशन में हैं। आमीन,
नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आप हैं। अच्छी पोजीशन में हैं। डोंट बी इनसिक्योर। असुरक्षित मत महसूस अपने करें। आप को असुरक्षित महसूस मत न करो। करे। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दो किस्म के बीमार लोग हैं इस दुनिया में। वैसे तो 3 किस्म के हैं, लेकिन ये तीसरे किस्म को हम आज नहीं देखेंगे। एक शारीरिक तौर पर बीमार है, उसको जाने दो, आज हम उसकी नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरे 2 लोग हैं जो एक मेंटली इल है, हालेलुया, और एक इमोशनली इल है। इल मतलब बीमार। एक जज्बाती बीमार है एक दिमागी और एक दिमागी बीमार है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो जज्बाती बीमार है ना, हालेलुया, ये जज्बाती बीमार किसी को भी सहन नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनका दिल इतना छोटा है। क्या है? छोटा दिल। किसी को भी इमोशंस की डायरेक्ट कंसर्न जो है हृदय से है। हालेलुया। हालेलुया। एक मेंटली बीमार है, दिमागी बीमार है, वो खुद के ही आपे में नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को भी नहीं समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को भी नहीं समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो इमोशनली है उसको अकेला छोड़ दो तो वो खुश रहता है। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। इमोशनली व्यक्ति कैसा है उसको आप खुश कर सकते हो आराम से। कैसे? उसको बोलो आप कितने अच्छे हो, सच्ची में आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, बरोबर। वो खुश हो जाएगा। उसको आप वैल्यू दो, खुश। लेकिन अभी उसके सामने अगर आप दूसरे को वैल्यू दोगे तो उसको टेंशन शक्ल उतर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? यस। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है। दूसरों की अच्छाइयों को हजम करने की परमेश्वर से ताकत। मदद मांगनी है। आमीन। क्योंकि अगर आप दूसरों की अच्छाइयों को हजम नहीं कर सकेंगे तो आप उनके साथ नहीं चल सकेंगे। बरोबर। हालेलुया। सही बात आप वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। है। ओ हालेलुया। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मुझे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को भी लोगों का साथ बहुत चाहिए था। आमीन। हालेलुया। आमीन। इवन खुद परमेश्वर के अंदर भी पिता को पुत्र की जरूरत है, पुत्र को पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। आमीन। हमारे इंसान के उद्धार का काम सिर्फ यीशु ने नहीं किया है, पिता ने प्रेम किया। आमीन। उस प्रेम के तहत उसने यीशु को भेजा। यीशु ने अपनी जान दी। लेकिन कैसे? उसको पवित्र आत्मा की ताकत की जरूरत थी। आमीन। आमीन। उसने पवित्र आत्मा की ताकत से अपने आप को तैयार किया और सूली पर अपनी जान दी। मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद पिता के पास चले गए। लेकिन उस काम को अभी पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में कर रहा है। आमीन। तो खाली यीशु मसीह ने काम नहीं किया है, उसको पिता और पवित्र तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर काम कर रहे हैं, हम अकेले काम करेंगे? नहीं हो सकता। असा अकेले काम करना से नहीं हो सकता। इसके लिए ये छोटा है, वो बड़ा है, ये मोटा है, ये ऐसा, ये पागलपन की बातें बोलना बंद करें। हालेलुया। ये पागलपन की बातें करना बंद करेंगे तब आप एक इफेक्टिव असरदार। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बताया व्हेन अलोन देन ओके। इमोशनली व्यक्ति भी मत बनिए, इमोशनली इल जज्बाती बीमार भी मत बनिए, और मेंटली बीमार भी मत बनिए। क्या बनिए? दिल बड़ा। ओ धन्यवाद। हालेलुया। विशाल। आमीन। आमीन। अरे इसके अंदर भी टैलेंट है, चलो मिलके काम करेंगे। आपके अंदर भी टैलेंट है, चलो मिलके काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं बोलूंगा खाली मैं लोग मेरी ओर ध्यान दें, कविता को कोई भी नहीं देखे। क्या लोग कविता की प्रशंसा करते हैं घड़ी घड़ी? कविता में क्या है? प्रचार तो मैं करता है ना। अगर मैं इस तरह से बात करता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
बोलूंगा फिर आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, लोगों के अंदर जो परमेश्वर का मकसद है वो मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं कविता के साथ जुड़ूं, आमीन मैं उसके साथ एक मन रहूं। आमीन। जो काम मुझे करना है वो मैं करूं, जो काम कविता के लिए प्रभु ने रखा है वो काम कविता करे। सत्य वचन। हालेलुया। ताकि मैं भाइयों को संभाल सकूं, कविता बहनों को संभाल सके, मेरे बच्चे लोगों के बच्चों को संभालें, ताकि हम इस दुनिया में परमेश्वर के परिवारों को हैंडल करें। वो बचा सके। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ लीजिए, मुझे गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? मुझे बाल कटिंग करने का गिफ्ट है। हालेलुया। और मेरे पास एक मस्त जगह है जिसमें 3 दुकान है। मुझे बाल कटने का गिफ्ट है, लेकिन मेरे पास उतने कस्टमर नहीं आते, मेरे पास उतने कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं आते। तो फिर मैं सोचता हूं यार क्या करूं मैं। चलो एक काम करता हूं, मेरे पास वैसे भी 3 दुकान है, तो एक दुकान में मैं कटिंग करता हूं, दूसरे दुकान में मैं एक आदमी रखता हूं मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए। हालेलुया। हाँ, वो आदमी क्या करे? हाथ पांव सफा करे, ये नाखून काटे, नेल पॉलिश लगाए। और जो तीसरा दुकान है उसमें मैं एक मसाज वाला रखूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए आएंगे वो लोग बोलेंगे अरे बाजू में ये बाल का स्टाइल बनाने वाला भी है क्या, चलो इधर से बाल भी, अरे मसाज भी बाजू में है क्या, चलो मैं मसाज। जब वो तीनों एक मन होके काम करेंगे हालेलुया। तो वो दुकान, आप सोचो, आप वो बिजनेस कितना बढ़ेगा। आमीन। लेकिन अगर मैं जल रहा हूं बैठ के, वो मैनिक्योर पेडिक्योर के पास गया है, काश वो भी काम मैं करता। हालेलुया। और वो मसाज भी मैं करता, उसका भी पैसा मैं कमाता, ये भी मैं कमाता। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हालेलुया। मुझे अपना दिल विशाल करके मुझे वो दोनों दुकान उनको देना पड़ेगा, ताकि हम तीनों का बिजनेस बहुत अच्छा चले। आमीन। ये बुद्धिमानी है। आमीन। अगर आप बात समझ रहे हैं तो आमीन बोलो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। मिलकर बांट कर खाओ, ताकत पाओ। आमीन। मिलके चलो, सामर्थ्य पाओ। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं एक कुछ समय 3-4 मिनट हम लोग धन्यवाद का वक्त रखेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि मुझे जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड याद आता है ना, मेरा मन धन्यवाद से भरा। आमीन। क्यों? एक बड़ी आशीष इस लॉकडाउन में प्रभु ने मुझे दी है, वो है एकता। आइए कुछ समय हम लोग धन्यवाद में बिताएंगे। आमीन। आमीन। मैं सबसे पहले प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकडाउन में प्रभु ने मेरे परिवार में प्यार और एकता को बढ़ाया है। आमीन। पिता का मैं यीशु के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि हम सब परिवार के लोग एक मन भी है और चंगे भी है। मैं प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हालेलुया। हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में मुझे और ज्यादा मेरे माँ बाप के प्रभु अधीनता में लेकर आया है। प्रभु मुझे अपने अधीनता में लेकर आया है। मैं इसलिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद। आमीन। मैं भी प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हालेलुया। हूँ इस लॉकडाउन के दिनों के लिए, कि कई लोगों के लिए नुकसान था। इन दिनों में कई नुकसान हुए, लेकिन मैं प्रभु का करोड़ों बार शुक्राना आमीन, करती हूँ आमीन। कि ये पूरा समय हमारे लिए आशीषित हुआ। पहले आत्मा में हमारी उन्नति हुई और फिर सारी बातों में प्रभु ने हमारी उन्नति की। प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद। आमीन। मैं प्रभु को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे मन में इतनी शांति दी है, आमीन। वो आमीन। जिसको हम सिंधी में बोलते हैं ना, हाय मारी। मेरे अंदर हाय मारी नहीं है। मुझे प्रभु ने शांति और सिक्योरिटी, मैं किसी दूसरे की तरक्की को देख के जलता नहीं, लेकिन मेरा और कविता का मन आनंदित होता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आशीषित हूं। मैं ऐसे मन के लिए, जो मेरे पास पहले नहीं था लेकिन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं प्रभु को दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करता मैं भी प्रभु का यीशु मसीह के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम में से किसी की भी ऐसी मूड खराब नहीं हुई। हूं। हालेलुया। मतलब अशांति नहीं हुई हमारे घर में। प्रभु ने अपनी स्वर्गीय शांति दी, स्वर्गीय आनंद दिया। आज भी है शांति और आनंद।
मैं प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया। करती मैं हूँ। दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि जैसे दास ने भी कहा कि प्रभु ने हमको हायमारी से दूर किया हायमारी से बिल्कुल और दूर। प्रभु अपने करीब लेकर आया है। और जैसे इन दिनों में लॉकडाउन के पिछले 6.5 महीनों में प्रभु ने हमारे एक एक काम में प्रभु ने इतनी आशीष की है, फिर वो चाहे बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो, हमारी सेहत हो, एक एक बात में प्रभु ने हमारे दर्जे को बढ़ाया है। मैं इसलिए प्रभु के नाम को दिल से करोड़ों बार धन्यवाद। आमीन। So what we have to do? करोड़ों धन्यवाद। सही एकता में अच्छा हमको प्रार्थना करनी है कि आमीन। प्रभु सही एकता, मेरे सही बुद्धि, मन को चंगाई दे, आमीन। प्रभु मेरे दिल को चंगाई, आमीन। हालेलुया। हमें इमोशनली जज्बाती रीति से सेहतमंद बना, सत्य वचन, हालेलुया। जज्बाती तौर पर सेहतमंद कर, आमीन। सेहतमंद, बुद्धिमान बनाइए, मेरा मन सेहत से भरा, आमीन। Praise the Lord, hallelujah। आमीन, आमीन। आमेन। आमीन। क्योंकि जो प्रभु ने हमको वरदान दिए हैं, वो वरदान हमको ऊंची पोजीशन पर लेकर जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, मन बीमार है, तो वो आशीषें आपके हाथ से चली जाएंगी। कई लोगों ने मन की स्थिर न होने की वजह से बड़ी बड़ी आशीषें खो दी। है, हालेलुया। प्रभु ने मौके दिए थे, प्रभु ने आशीष की थी, आमीन। लेकिन हमने कभी प्रभु से ये मांगा नहीं कि प्रभु हमारे मन को स्थिर कर, मेरे दिल को बड़ा कर, मेरे मन को विशाल कर। हालेलुया। जैसे हमने देखिए लॉकडाउन के पीरियड में कई भाई बहनों ने घर की सफाई की होगी, भाई इधर कचरा नहीं होना चाहिए, इधर कचरा नहीं होना चाहिए, इधर कचरा नहीं होना चाहिए। पर क्या हमने अपने मन को जांचा? क्या हमने अपनी ज़ुबान पर ध्यान दिया? क्या हमने अपने टाइम टेबल पर ध्यान दिया कि प्रभु यह मुझसे दूर ना हो जाए, यह गवाही मुझसे दूर ना हो जाए, यह आशीष मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं आप न मेरे घर से चले जाए। जब आज भी हम अपने घर को सजा रहे, मैं आपको विनती करूंगी अपने मन को सजाए, मन को स्थिर मन को सजाए। बे मन के कोने में किसके लिए कोई कचरा है क्या? कचरा है क्या? गंदगी आ रही है क्या? क्योंकि प्रभु ने हमें 1000 बार बताया है कि जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। पवित्रता खाली ये नहीं कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, पर जब हम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, हम जब अपने कॉम्पिटिटर के लिए जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं या नौकरी में साथ रहते हैं, जब हम उनके लिए गंदगी रखते हैं, तो ये अपवित्रता है। यह पवित्रता है। प्रभु को इससे ओ सख्त नफरत है। आज इस कचरे को हम अपने जिंदगी से बाहर निकालें। प्रभु मेरे मन की सफाई कर, मेरे तन की सफाई तो मैंने की है, मेरे घर की सफाई तो मैंने की है, लेकिन मन की सफाई बाकी है। आज से देखिए आपके लिए आशीषों के दरवाजे प्रभु कैसे खोल देता है। आमीन। तो मन को तंदुरुस्त कीजिए। आमीन। बोलो मुझे अपने मन को तंदुरुस्त करना है। आमीन। हालेलुया। कैसे? एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, आमीन। तैयार करो, अपने मुंह से कबूल करो कि भाई आप साथ चलेंगे ना कविता, तो मैं और मस्त काम करूंगा। आमीन। आप अपने किसी को इनकरेज करना ना, आपके जो जॉब में काम करने वाले, आप उसको बोलो, आप जब ऑफिस में आते हो ना, सच बोल रहा हूँ, ऑफिस चमक जाती है। यस, हालेलुया। फिर आप देखो आपके ऑफिस में कैसा काम होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। सनी को बोलो, सनी तुम घर में आते हो तो यार मजा आ जाता है सनी। आमीन, फिर देखो घर का माहौल कैसे आमीन, बदल जाता है। Yes. आमीन। यस, हालेलुया। आमीन। हमें हमारे घर का, ऑफिस का माहौल बदलना है, क्योंकि हमें सफलता चाहिए, हमें परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है, हमें यीशु मसीह के काम को पूरा करना है, हालेलुया। ताकि स्वर्ग में हमारे लिए मुकुट हो। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा 2 से 1 से 2 भले, 1 से 2 भले, आमीन, ताकि जब एक गिर जाए तो उसको दूसरा उठाए। प्रभु ने आदम से कहा तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं, ठीक नहीं है, नहीं तो तुम बहुत गड़बड़ करेगा, तुमको मैं एक आदमी साथ में देता हूं और उसका नाम है हवा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कई देशों के अंदर जब किसी क्रिमिनल को, अपराधी को बहुत कड़ी सजा देने की वो सोचते हैं ना, तो उसको एक अकेली जगह पे रखते हैं, अकेला कोने में जाके किधर अकेला रखते हैं। वो सबसे बड़ी सजा है उस व्यक्ति की, कोई आदमी साथ नहीं है।
मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सिद्धांत को समझें, दैट डेस्टिनी फ्लॉक्स टुगेदर। मंजिल हमको मिलकर चलने ओ से, सत्य वचन, एक मन होकर सत्य वचन, अच्छी यूनिटी के अंदर ओ, हालेलुया। परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी भावना, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, आमीन। जैसे प्रभु के चेले 120 चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, आमीन। वैसे ये समय है कि जब हम परिवार में एकता, कलीसिया में एकता, आमीन, यूट्यूब में एकता, आमीन। प्रभु का दर्शन में एकता, आमीन। हम सबका एक ही मकसद हो कि हमें लोगों को बचाना है, आमीन। हमें लोगों को शैतान के चुंगल में से बचाना है, आमीन। हमें लोगों को इस महामारी से बचाना है, आमीन। हमें लोगों को बचाकर स्वर्गीय राज्य में लेकर। आमीन, हालेलुया। काम बहुत बाकी है। मैं आज प्रभु की दासी से विनती करूंगा, हम सबके लिए दुआ करें, आमीन, और वो दुआ ऐसी हो कि प्रभु हम एकता की वैल्यू, आमीन। फिर आपका चेहरा कैसे खिल उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक औरत का पति कैसा आदमी है आपको मालूम पड़ जाएगा पत्नी के चेहरे से। आमीन, आमीन। आप इसकी स्माइलिंग फेस से आमीन, समझ जाओ आमीन। कि मैं कैसा आदमी हूं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करो कविता। ओ धन्यवाद पवित्र हालेलुया। पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र हालेलुया। आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके पवित्र नाम की स्तुति, महिमा, आदर करते हैं, प्रशंसा करते हैं धन्यवाद। कि सचमुच प्रभु आपने प्रभु हमें प्रभु अपने घर में एकता करना सिखाया, आपके साथ सही एकता में होना सिखाया, ग्लोरी ग्लोरी। कलीसिया में सही एकता होना सिखाया प्रभु। सारे नखरे नाटक आपने हमारे खत्म कर दिए प्रभु। ओ पिता, बुराइयां खत्म कर दी। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज भी प्रभु पिता, प्रभु हम अपने आप को पहले आपके अधीन करते। आज भी यदि हमारे अंदर किसी के लिए कोई प्रभु पिता दूसरी बात चल रही है, निगेटिव बात चल रही है, तो आप पहले उसको निकालिए, जड़ के साथ खत्म करो। ओ पिता, हम प्रभु एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचे, सच में पॉजिटिव बोले और पॉजिटिव करे प्रभु, ताकि प्रभु पारिवारिक एकता, कलीसिया एकता, ओ पिता सामाजिक एकता, प्रभु आपके नाम को जलाल दे। मदद कीजिए हमारी जरूर पिता, मदद। हमारे आज प्रभु यूट्यूब के बच्चों पर, प्रभु का दर्शन के बेटे बेटियों पर, सारे प्रभु आपकी संतान पर, प्रभु पिता हम सबों पर यही प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा की आशीष मांगते हैं कि प्रभु हमें सही सोच, सही काम, सही जुबान, सही प्रभु पिता नियत के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता मिले। आमीन आमीन। सही एकता में, वचन की एकता में, थैंक यू कि जीसस। प्रभु हमारी गवाही बने प्रभु, थैंक यू जीसस। गवाही हो प्रभु। थैंक यू जीसस। हम प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने। आपने किया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सब प्रभु आपके खून में छिपाते, यीशु नाम में मांगते अपने पिता से। आमीन आमीन, आमीन, आमीन। मस्त ताली प्रभु को बजाएंगे। आमीन आमीन, आमीन। आज से एकता में चलना शुरू, आमीन, 120 लोगों के जैसे। आमीन। जैसे ही उन्होंने किया, अचानक से पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा उनके ऊपर उतरा और बहुत बड़ा काम हो गया। आमीन। मैं चाहता हूं ये अचानक मेरे जीवन में आए, ये अचानक आपके जीवन में आए, आमीन। लेकिन ये अचानक तभी होगा जब हम एकता में आए। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आपके घर में एकता दे, आपके बिजनेस में पवित्र एकता दे। आत्मा, अगर बाप पवित्र बेटे साथ में काम कर रहे हैं, प्रभु उनको एकता दे। यीशु नाम। कलीसिया में पास्टर और कांग्रीगेशन के बीच में एकता ओ, दे। यीशु जॉब नाम। पे ऊपर है बॉस और आपके अंदर एकता दे। यीशु लेट द ऑयल फ्लो, तेल बहना चालू हो जाए आपके अंदर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आमीन। तो कल सोमवार है, कल छुट्टी है, लेकिन इस वचन को बार बार देखना, आमीन। क्योंकि हमें और परमेश्वर को पहले आपके घर में यूनिटी और प्यार चाहिए। आमीन। लेकिन मंगलवार को हम शाम को 7 बजे फिर आपस में मिलेंगे और प्रभु के नाम से धमाल करेंगे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। हालेलुया। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और प्रभु के खूबसूरत लोग बोलेंगे आमीन। आमीन, और बोलेंगे जय मसीह, जय जय मसीह की। और बोलेंगे वाह वाह मसीह। वाह वाह मसीह की।